साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, सूर्य और शादी, इन दोनों का क्या आपस में कोई संबंध है? जी हां, है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव योग कारक होकर के लग्न या फिर सप्तम भाव में विराजमान हो, तो उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा में उस जातक या जातिका के लिए बहुत सुंदर शादी का प्रस्ताव जरूर आता है। और साथ ही यदि ये पंचम भाव में विराजमान हो, तो फिर ये इच्छित संतान का आशीर्वाद भी अपनी महादशा में जरूर प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किस ग्रह की दशा कैसी रहने वाली है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जन्म पत्रिका के दृष्टिकोण से, जीवन के दृष्टिकोण से। कारण यह है कि चाहे हमारी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह कितना ही खराब हो, यदि हमें उसकी दशा आए ही ना, तो वो हमारा विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई कितना ही शुभत्व वाला ग्रह हो, कितना ही योग कारक हो, यदि उसकी दशा जब तक नहीं आएगी, तब तक हमें उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। इस विशेष श्रृंखला में हम एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। और अब जो बारी है, ये बारी प्रारंभ हो चुकी है सूर्यदेव की। जी हां, सूर्य नारायण। हमारी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव कहां पर स्थापित हैं, कहां उनका प्लेसमेंट है, इसी से निर्धारित होता है कि उनकी जो दशा है वो कैसी रहने वाली है। तो आज इस एपिसोड से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मेष लग्न के जातक की। यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, आप ही के लिए एपिसोड है ये। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें, फिर एक एक करके सूर्य की स्थापना और उसके अकॉर्डिंग रहने वाली जो सूर्य की महादशा है वो कैसी बीतेगी, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के ही कुछ कमेंट्स के बारे में। इन सब पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार के ऋण से, यहां वैसे तो वैदिक साहित्य में कई प्रकार के ऋण आते हैं, पर ये हम धन, जो लोन आप बैंक से किसी व्यक्ति से लेते हैं, यदि उस ऋण के दुष्चक्र में आप फंस चुके हैं, मोबाइल फोन आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, नंबर अपना समय समय पर बदलना पड़ता है, घर से निकलना आपका यदि दूभर हो गया है, तो 17 जून जो कि अमावस्या का दिवस है, एक विशेष पर्व का दिवस है, इस दिन मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और यदि आप भी ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो जो नंबर दिए जा रहे हैं, इस पर आप अति शीघ्र संपर्क करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो समय रहते करवा सकते हैं। तो साथियों, ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में हम शुरुआत करते हैं लग्न से ही। यदि सूर्यदेव लग्न में विराजमान है, तो वो उच्च राशि के हो गए। जी हां, मेष में
सूर्य देव को उच्च का दर्जा प्राप्त होता है। यदि यहां पर ये विराजमान है तो इस जातक या जातिका की जो सूर्य देव की महादशा है वो बेहतरीन राजयोग कारक साबित होगी। राजसी ठाठ बाट से वो जिएगा, सारे संसाधन उसके पास में होंगे और वो अपना ही नहीं बल्कि कई लोगों का, कई बार तो सैकड़ों लोगों का उसके माध्यम से भला जरूर होता है सूर्य की दशा में। वो किसी संगठन की भी स्थापना करता है क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर बैठ करके जो सूर्य देव है वो आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव पर सीधी अपनी पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसा जो जीवन साथी है वो अपने जीवन साथी का, बल्कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन साथी का, यदि पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का बहुत ज्यादा केयरिंग करने वाला, बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला साबित होता है यदि उसने ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह किया है तो। विवाह के पश्चात इसका भाग्योदय जरूर होता है और इसका विवाह भी किसी ऐसे व्यक्ति से होने की प्रबलतम संभावना होती है जो स्वयं सरकारी नौकरी करता हो या सरकार में किसी प्रकार का उसका दखल रहता हो। साथियों, यदि द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान है जो कि धन भाव होता है, ये यहां पर एक प्रकार से कुल दीपक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस जन्म पत्रिका के लिए सूर्यदेव योग कारक तो हैं ही और योग कारक ग्रह जहां पर जाकर के बैठता है सामान्यतः उस फल की वो वृद्धि करता है। सूर्य की दशा में इनको पैतृक संपत्ति भी अवश्य मिलेगी और अपने परिवार में, कुटुंब में ये एक ऐसी स्थिति में रहेंगे कि परिवार के जितने भी झगड़े विवाद हैं उनको सुलझाने का कार्य ये करते हैं। मुख्य डिसीजन करता ये होते हैं और इनके पास में समस्या के समाधान के लिए अपने परिवार के लोग आते ही रहते हैं। यहां बैठ करके जो सूर्य देव हैं वो अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति की वो आयु भी लंबी करते हैं। सूर्य की दशा में यदि कोई रोग हो जाए तो वो ठीक जल्दी ही इनका हो जाता है। ससुराल से भी इनको लाभ मिलता है और ये किसी को भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करते, ऐसा अद्भुत इनका स्वभाव होता है। साथियों, यदि सूर्यदेव पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो बेहद अच्छी दशा इनकी रहने वाली है। क्यों? इनके साथ में सूर्य की दशा में ऐसा होगा कि जिस पद के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं, जिस अथॉरिटी के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की, समय उनको ले जा करके, बल्कि सूर्यदेव स्वयं इनको कृपा करके ले जा करके उस पद पर आसीन तक करने का कार्य करेंगे। रिस्क चाहे जितनी बड़ी ये ले लें, सूर्यदेव इनका इतना ख्याल रखते हैं कि कभी भी इनको हार का सामना करना नहीं पड़ता है। यहां पर बैठ करके जो सूर्यदेव हैं वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। साथियों, ऐसा जो व्यक्ति है वो तार्किक होता है, धर्म को भी मानेगा तो पहले उसके पीछे वो ये जरूर ख्याल करेगा, खोजबीन करेगा कि इसका आधार क्या है, तब जाकर के वो करेगा। सूर्य की दशा इसके लिए भाग्योदय कारक साबित होती है। हाँ, ये जरूर है कि ये हर कार्य में पहले स्वयं का उल्लू सीधा करते हैं, अर्थात पहले मेरा क्या भला होगा इस बारे में ये पहले विचार कर लेते हैं। साथियों, यदि सुख भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो इनका एक औसत ये दशा रहेगी, बहुत ज्यादा ना अच्छी रहेगी ना बहुत ज्यादा खराब रहेगी। हालांकि ये भूमि भी उसमें परचेस कर लेंगे, भवन भी अपना बना लेंगे, अपना स्वयं का घर भी बना लेंगे, लग्जरी वाहन इनको खरीदना है वो ये खरीद लेंगे। यहां पर बैठ करके जो दृष्टिपात हो रही है वो दशम भाव पर ये कर रहे हैं, तो ये अपना अलग से कारोबार, यदि पहले पार्टनरशिप में था तो अलग हो जाएंगे, किसी के अंडर में कुछ कार्य कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे, तो सूर्य की दशा में स्वयं अपना कारोबार स्थापित कर लेंगे। तो अपनी एक टेरिटरी बनाने का कार्य ये सूर्य की दशा में कर ही गुजरते हैं। साथियों, पंचम भाव में, स्वयं अपने भाव में सूर्यदेव आ गए, यदि यहां विराजमान है, इच्छित संतान का आशीर्वाद देंगे। जो आपके मन में है कि मुझे फला फला संतान चाहिए, और न केवल वो संतान स्वस्थ शुभत्व बल्कि आपके लिए भाग्योदय कारक भी साबित होती है और समय समय पर वो ऐसे कार्य करती है कि आपको अपनी संतान पर फक्र करने का अवसर मिलता रहता है। यहां पर बैठ करके आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव लाभ भाव को देख रहे हैं। हालांकि ये
भाव उनका शत्रुता का है, परंतु फिर भी ये बहुत ज्यादा इस भाव का बिगाड़ नहीं करेंगे, बल्कि कोई एक इनकी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई थी वो सूर्य की दशा अंतरदशा में पूर्ण अवश्य ही हो जाएगी और लाभ में भी इनके अवश्य ही वृद्धि होगी। साथियों, बात आगे करते हैं बढ़ते हुए अब छठे भाव की। यदि छठे भाव में सूर्यदेव विराजमान है, अब यहां पर गड़बड़ ये हो गई कि योग कारक तो है सूर्य, परंतु योग कारक भी त्रिक भाव में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना उसको देना चाहिए, क्योंकि ये भाव ही अपने आप में गलत भाव हो जाता है। तो ये व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित, बार बार बुखार आने जैसी समस्या, या जिसको हम कहते हैं मेरुदंड जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, इससे संबंधित कोई समस्या जरूर देता है। ऋण यदि ये ले लेते हैं तो ऋण मिल तो आसानी से जाता है, उसको ये चुका नहीं पाते, और अपने शत्रु से बार बार इनको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां पर बैठ करके आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव व्यय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये सत्य का साथ देंगे, अपना आचरण और चरित्र भी अच्छा रखेंगे, अच्छी राह पर चलते हुए भी इनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते सूर्य की दशा अंतरदशा में। यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तो सूर्यदेव की दशा इनके लिए विवाह का जो हम कहें कि एक प्रकार से शुभ समाचार वो तो लेकर के आती है। हालांकि ये यहां पर सूर्यदेव नीच राशि के हो गए, पर ये यदि जल्दबाजी में बिना कुंडली मिलाए या किसी प्रकार से किसी लालच वश फंस करके यदि विवाह करते हैं तो शादी में इनके साथ में धोखा जरूर होता है। पार्टनरशिप में यदि इनका बिजनेस है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में वो पार्टनरशिप टूटने की कगार पर जरूर आ जाती है। यहां बैठ करके सूर्यदेव लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो लग्न में भी ये इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। इनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का डाउनफॉल, नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का जो डाउनफॉल है वो सूर्य की दशा अंतरदशा में, क्योंकि ये नीच की दृष्टि है इसलिए वो प्रदान करता ही करता है। यदि सूर्यदेव आगे बढ़कर के अष्टम भाव में यदि विराजमान है तो इनको लगेगा कि सूर्य की दशा आते ही ये क्या खिलवाड़ शुरू हो गया। आप मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, बल्कि मेहनत आपने बढ़ा दी है, परंतु आप जिस किसी भी कार्य को अपना हाथ लगा रहे हैं, वो चाहे सोना है, प्लेटिनम है, हीरा है, वो मिट्टी हो जाएगा। पूरी प्लानिंग से किए गए कार्य में भी डाउनफॉल यहां पर सूर्य की दशा अंतरदशा प्रदान करती है, और ऐसा व्यक्ति अपने ही ससुराल पक्ष के षड्यंत्र, ससुराल की दुश्मनी से हताश और निराश रहता है। यहां बैठ करके दृष्टिपात ये कर रहे हैं अपने कुटुंब भाव पर, तो कुटुंब से कष्ट, कुटुंब से अनबन, पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा न मिलना, अपनी ही वाणी अत्यंत कर्कश, अननेसेसरी गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ये सारे के सारे सूर्य की महादशा में इनके साथ में होते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव नवम भाव में जो कि भाग्य भाव है, यदि वहां पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति धर्म में विश्वास तो करेगा, परंतु वो तार्किक पक्ष जान करके ही विश्वास करता है, कभी अंधविश्वास नहीं करता है। सूर्य की दशा इनके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होगी और इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। भाग्य इनका प्रबलतम हो जाएगा यहां पर बैठे हुए सूर्यदेव के कारण। यहां ये तृतीय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो अपने भाइयों से भी इनको लाभ मिलेगा, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी ये पूरी कर लेंगे, और रिस्क जो ये लेंगे उस रिस्क से इनको कई गुना रिटर्न भी जरूर मिल जाएगा। साथियों, यदि सूर्यदेव कर्म भाव में विराजमान है तो ये यहां पर आ गए अपने शत्रु भाव में, परंतु फिर भी बहुत ज्यादा खराब ये रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, ये जो भी इनका कार्य चलता चला आ रहा है उससे थोड़ा इनका मन को, ध्यान को भटकाने का वो कार्य जरूर कर देंगे। किसी अन्य या किसी अपने कर्मचारी या किसी अपने जिसको हम साझेदार कहें उसके भरोसे ये व्यापार छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि यदि स्वयं जब तक व्यक्ति अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देता तो उस बिजनेस का एक प्रकार से बंटा ढार होने की पूरी संभावना होती है। यहां बैठ करके ये चतुर्थ भाव को देखने का भी कार्य कर रहे हैं, तो ये माता से संबंधित चिंता बनाए रखना, माता से मतभेद स्थापित करना, ये सारे रिजल्ट इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में जरूर मिलते हैं।
साथियों, यदि सूर्यदेव लाभ भाव में विराजमान हो जाएं तो इनकी जो बड़ी कोई मनोकामना, बड़ी महत्वाकांक्षा है वो अधूरी जरूर रह जाती है। पूरी सूर्य की दशा में चाहे जितनी ये मेहनत कर ले वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, बल्कि 99.9% पर आकर के गाड़ी इनकी अटक जाती है। दृष्टिपात ये कर रहे हैं पंचम भाव पर, अपने ही भाव पर, तो ये इसका भला जरूर करेंगे। इच्छित संतान इनको मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में यदि हैं तो प्रेम संबंधों में इनको सफलता सूर्य की दशा में अवश्य मिलेगी। साथियों, यदि व्यय भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो संतानहीनता की स्थिति, संतान से किसी प्रकार के नुकसान की स्थिति, यदि बुढ़ापे में यह दशा है तो बुढ़ापे में संघर्ष सूर्य की दशा अवश्य इनको करा देगी। और यहां बैठ करके ये जो अपनी दृष्टिपात छठे रोग, ऋण और रिपु के भाव पर कर रहे हैं तो पुराना रोग वापस से दुगनी गति से लौट करके आएगा। यदि किसी संगठन में, किसी नेतृत्व में आप हैं तो जन विद्रोह का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ जाता है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है और सूर्य की महादशा पर चर्चा जारी रहेगी अगले लग्नों के लिए भी। एक बात आप जरूर देख लीजिएगा कि यदि सूर्यदेव 0, 1 या 28, 29 डिग्री के आपके हो गए हैं तब फिर वो आपको वो सारी रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। और जहां जहां पर आपको नकारात्मक रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, आपको अभी चर्चा से पता भी चल गया, तो आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। नित्य प्रातः काल उसका पाठ कीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात आपकी जो दशा है वो उतना आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट में वो तब्दील जरूर हो जाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है। जय श्री कृष्णा। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट हिमानी चौधरी जी ने लिख भेजा है कि 5वें भाव में शनि है तो क्या होगा, प्लीज बताइए। आपकी ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका की आप बात कर रहे हैं तो शनि आपके लिए योग कारक है। यहां बैठ करके वो आपको प्रेम में सफलता प्रदान करेंगे, बल्कि प्रेम विवाह में उसको कन्वर्ट करने का कार्य भी करेंगे और आय में भी आपके वृद्धि जरूर हो जाएगी। साथियों, अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक प्रेमलता पंवार जी का है और आपने लिखा है, गुरुजी आपके द्वारा किए गए इस प्रयास से अवश्य ही लोगों को लाभ होगा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।